गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वैसे तो थर्ड चैप्टर समझ चुके हैं कि चैप्टर में क्या है हिमालय की बेटियों में, लेकिन आज हम जो है रिवीजन करेंगे। यानी कि जो हम पिछले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दूसरा था दादी माँ। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के मैं आपको यहाँ पे देखिए वीडियो में मैं आपको चैप्टर दोबारा से दिखा रही हूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये इसमें हम इसको जो है रिवीजन करेंगे। जो मैंने क्वेश्चन आंसर शब्द अर्थ लिखवाए हैं, हो सकता है मैं उन्हीं में से कुछ पूछ लूँ, अन्यथा मैं ये भी हो सकता है कि मैं इनसे मिलते जुलते आपसे जो है कुछ अलग से प्रश्न पूछूं जो कि आप लोगों ने नहीं लिखे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन जो है हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो बुक कॉपी में लिखवाए जाते हैं सिर्फ उसी से आएंगे। जी नहीं, आपके पास क्वेश्चन हम अलग से भी आपसे पूछेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी समझ से देना पड़ेगा। ये जो आपकी पोएम है मैंने अच्छे से समझाई थी और इसके एक एक पैराग्राफ लेके समझाया था, एक एक शब्द आपको समझाया था। तो इसमें आपको ये रिवीजन के तौर पे मैं दोबारा आपको ये दिखा रही हूँ, तो आप इसको प्लीज़ देख लीजिए। और जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कॉपी में लिखवाए हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप लोगों ने पढ़ा भी ना हो या आपने देखा ना हो, क्योंकि मैंने कहा भी था कि आपको इन क्वेश्चन आंसर को शब्द अर्थ को लिखने के बाद याद भी करना। और इसी चैप्टर में से आपने जो है अभी जो टेस्ट दिया था वो भी आपने इसी में से ही दिया था। तो ये चैप्टर तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मैं शब्द अर्थ भी पूछूंगी, मैं शब्द और क्वेश्चंस भी पूछूंगी, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो आपको इसको अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे, दादी माँ, जो कि मैंने आपको एज एक तरीके से थोड़ी सी स्टोरी आपको समझाई थी कि इसमें है क्या, लेखक इस जो कहानी में वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अपनी बचपन की कुछ यादों को उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। हम लोग भी बचपन की कुछ कुछ चीज़ें याद करते हैं। आपका भी बचपन है, आप लोगों ने अभी छोटे ही हो, लेकिन इससे भी छोटे छोटे जब आप लोग रहे होंगे तो उस समय की कुछ यादें होंगी। आपकी मम्मी आपके सामने बोलती होंगी कि आप छोटे थे तो आप ऐसा करते थे, आप छोटे थे तो ये आपको खाना पसंद आता था, या आप ऐसी शैतानी करते थे, आप ये करते थे, कुछ भी। तो और मम्मी पापा क्योंकि अब बड़े हो चुके हैं, एक एज के बाद अपना बचपन सबको याद आता है। तो यहाँ पे लेखक ने भी अपनी जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने बचपन की यादों को उन्होंने यहाँ पे याद किया है। तो और उनके जो एक भैया हमारे आसपास कुछ रिश्ते भी हैं, जैसे कि माँ बाप हैं, मम्मी पापा, भैया दीदी, चाची चाचा, है ना, तो बड़े पापा बड़ी मम्मी, तो ये काफ़ी रिश्ते हैं। तो सबके साथ होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेखक के भी थे, लेकिन उसमें उनको सबसे ज़्यादा प्रिय जो रिश्ता था वो था अपनी दादी माँ का। दादी माँ से वो बेहद प्रेम करते थे, उनके बहुत करीब थे। उनको उनकी एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उनको याद थी। हो सकता है जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि अपनी दादी माँ से बहुत करीब हों, अपनी मम्मी से या अपने पापा से या अपने भाई से या अपनी बहन से बातें शेयर ना करके वो लोग जो हैं अपनी दादी के साथ, अपनी नानी के साथ जो है कुछ अपने बातें शेयर करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कि आज मैंने ये खाया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगी, या मुझसे ऐसे कहा गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एज ए फ्रेंड जिसे कह सकते हो। हमारे जो आसपास जो रिश्ते हैं वो एक, जब हम उनको दोस्तों की तरह निभाने की कोशिश करते हैं तो ये रिश्ते हमको बहुत अजीज़ हो जाते हैं, बहुत प्यारे हो जाते हैं। और वो एक उम्र का एक दौर निकलने के बाद वो रिश्ते अगर हमारी जीवन में से कहीं खो जाते हैं या
जैसे कि जो है बुज़ुर्ग है, दादी हैं, नानी हैं, तो एक एज के बाद चली जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं वो लोग। उनके जाने के बाद भी उनकी वो कमी हम लोगों को अखरती है, क्योंकि वो रिश्ता हमने बहुत बहुत करीब से जिया है, इसलिए, है ना। तो मैंने ये चैप्टर आपको अच्छे से दिखाया है। जिनके पास बुक होगी उन्होंने अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि इस चैप्टर को रीडिंग करिएगा। तो आज ये आप लोगों को सिर्फ छोटा सा मैंने एक फिर से आपको इस चैप्टर का कुछ बताया है। इसमें से और बता देती हूँ कि यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 था हमारा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें कवि जो है पक्षियों को आज़ादी के लिए बता रहा है कि कवि से पक्षी के कह रहे हैं कि हमें एक पिंजरे के अंदर बंद मत करिए। हम आसमान में उड़ना चाहते हैं, हमें जो है रोटी मैदा ये अच्छी नहीं लगेगी अगर आप हमें एक पिंजरे के अंदर बंद कर लेंगे। हमें आज़ादी से जीना है, हमें पंख फैला के उड़ना है। जैसे कि आप ही लोग हो, अभी आपको हम एक कमरे के अंदर बंद कर दें और ये कहें कि आपको यहीं रहना है, सिर्फ यहीं पे आपको खाना मिलेगा, यहीं पे आपकी पढ़ाई होगी, यहीं पे जो है ना सब कुछ यहीं करना है, लेकिन तो आपको क्या लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, अब हमें निकलने की, बाहर जाना है, हमें बाहर उड़ना है, बाहर लोगों से मिलना है, बाहर लोगों के साथ बातें करनी है, बाहर खेलना है। तो वही चीज़ पक्षी भी हैं, यहाँ पे कवि वही बता रहा है कि पक्षियों को अगर हम एक पिंजड़े में बंद करते हैं तो ये उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक, ये आपका चैप्टर मैंने आपको शो किया है, तो आप लोग तैयार रहिए। मैं इस वीडियो को ओवर होते ही आपके पास मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर 1 से ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है चैप्टर 2 से ही होगा, दोनों का मिक्स भी हो सकता है। जैसे भी होगा आपको उसका आंसर जिस तरह पहले दिया था उसी तरह फिर देना है। कॉपी पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो है टाइप करना है और आंसर सेंड करना है ना। तो उसको अच्छे से ध्यान से करके और आप इसको सेंड कीजिएगा। तो ये आज आपका रिवीजन है, समझ लीजिए एक तरीके से 2 चैप्टर, ताकि हम 3rd चैप्टर तब पढ़ेंगे जब आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।